नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिजल्ट आना शुरू हो गया है, पार्ट पार्ट में रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हो गए हैं और जैसा कि मैंने एक कट ऑफ का रेंज बताया था, उस रेंज पे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है। आप लोगों ने मेरे पास भी मैसेज किया, अपना रिजल्ट भेजा, आप सभी को ढेर सारी बधाई। आप सबको मैं कहना चाहूँगा, आगे का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू, उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। कतई भी आपको ढीला नहीं पड़ना है जब तक कि ये नौकरी आप हासिल नहीं कर ले रहे हैं। तो ये है, अब कुछ काम की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो रिजल्ट है पार्ट पार्ट करके आ रहा है। आज 21 तारीख की डेट में पीजीटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आया है। अभी एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है जो कि बहुत ही गंभीर प्रकरण है। इस सब पे आप भी विचार कीजिएगा और बताइएगा। एक हमारी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बिहार से बिलोंग करती हैं। उनका एमसीक्यू में 52 क्वेश्चन पूरा का पूरा सही था। उनका आंसर की भी है, उनका ओएमआर भी मेरे पास है, पूरा का पूरा 52 सही था। और 52 सही होने के बाद उन्होंने जो डिस्क्रिप्टिव में जो पेपर किया था, पेपर भी उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से लिखा था, सारी चीज़ों को एक्यूरेसी के साथ लिखा था। जो क्वेश्चन थे, जो न्यूमेरिकल थे, उनको भी अच्छे से लगाया था। अभी क्या है कि उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया बनाया था कि चलो हमारा अगर 52 इसमें बन रहा है, 52 नहीं अगर 50 इसमें बन रहा है और हमारा अगर 25 उसमें बन रहा है डिस्क्रिप्टिव में, तभी मेरा 75 हो रहा है और मेरी कैटेगरी है ओबीसी, तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आज रिजल्ट आया है, उनको बहुत बड़ा शौक लगा है कि उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई है। तो सोचिए कितना बड़ा ये दुख की बात है कि जो कैंडिडेट 52 क्वेश्चन सही करके आ रहा है एमसीक्यू में, तो क्या वो डिस्क्रिप्टिव में इतना गंदा पेपर करके आएगा कि वो सिलेक्ट नहीं होगा? ये अपने में सोचने वाली बात है। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, बहुत सारी मन में उनकी बात चल रही थी। अभी ये भी सुनने में आया है कि 65 नंबर वाले जनरल के बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उनका नहीं हो पाया। तो इसमें ये बहुत दुख की बात है और बहुत कह सकते हैं कि कष्ट की बात है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पे 3 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिजल्ट में जो है ये संभव है कि छेड़छाड़ की गई है। और वो किस स्तर की छेड़छाड़ की गई है कि वो समझ से परे है। तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि कैसे कोई कैंडिडेट जो थ्योरी में अच्छा करके आ रहा है और उसका एमसीक्यू में बहुत बढ़िया गया है, तो कैसे इतना कम नंबर पा जाएगा। और नो डाउट मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। कई सारी कमियां हैं उसकी। कई सारी कमियां ये है कि इसका कोई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं है। एग्जामिनर आया, सामने वाला पैनल या सामने वाला टीचर किस मेंटालिटी का है, कैसे कॉपी चेक कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे होगी। दूसरी चीज, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कॉपी चेक करने के बाद जब उसका टोटल जब मार्किंग किया जाता है, तो बहुत बच्चों का उसमें छूट जाता है। बहुत बच्चों में जैसे जहाँ 1000 कॉपी 2000 कॉपी चेक हो रही है, तो सुनने में जरूर आएगा कि 5 से 10 ऐसे बच्चे थे कि जिनका नंबर टोटल करने में, काउंट करने में गड़बड़ हो गया और उसको चढ़ाने में वहाँ पे गड़बड़ हो गई। कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि इस कॉपी का नंबर बगल वाले कॉपी के नंबर से मैच करा दिया गया। जैसे आपका नाम रमेश गुप्ता है, किसी का नाम जो है रमेश शाह है, किसी का नाम रमेश पांडे है। अब यहाँ पे तीनों लोग 3 कैटेगरी से हैं, लेकिन क्या हुआ कि जब कॉपी जब चेक की गई तो उनका जब टोटल किया गया तो उसमें चला गया और उनका टोटल किया गया तो उसमें चला गया। बहुत लोग कहेंगे कि अरे ऐसा कहाँ होता है। होता है, कभी कभार एग्जामिनर का ही माइंड नहीं काम करता है ये टोटल करने में या नंबर चढ़ाने में, वहाँ पे गड़बड़ हो गई कि भाई हम उनका खोले हुए हैं, लिस्ट उनका खोले हुए हैं, उनके में नंबर फीड करना है, लेकिन गलती से जो है हमने नीचे वाले का नंबर ऊपर में डाल दिया, ऊपर वाले का नंबर नीचे वाले में डाल दिया। तो ये भी एक गड़बड़ी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि और भी जो सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया है, इकोनॉमिक्स का आया है, हिस्ट्री का आया है, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई गड़बड़ी हुआ है? अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, कितना हुआ है, कितने का आपने एक्सपेक्टेशन रखा था, एमसीक्यू आपका कितना सही था, कितने पे आपका नहीं हुआ, कितना और का किसी पे हो गया, किस मार्किंग पे किसका हो गया। तो अगर आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप हमसे साझा कीजिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि इस पे हमें क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आज हम चुप हो गए,
इस डिस्क्रिप्टिव पेपर के मामले में, तो कल के हमारे साथ और भी ये लोग गलत करेंगे। और ये नो डाउट इसमें गलत होना था। मैं आपसे पहले भी मैं कह रहा था कि जब डिस्क्रिप्टिव की कॉपी चेक होगी, अलग अलग मेंटलिटी के लोग होते हैं, अलग अलग पैनल होता है, कॉपी चेक करने वाला अलग समझदारी दिखाता है, नंबर चढ़ाने वाला अलग समझदारी दिखाता है, जब मार्किंग की जब लिस्ट की जाती है वो अलग समझदारी दिखाता है, और इन तीनों में अगर कोई एक गड़बड़ हो गया तो उसमें आपका ही नुकसान होता है। और नो डाउट पीजीटी का जब बच्चा है तो इतना भी वो भोदू नहीं है कि अगर वो 52 नंबर करके आ रहा है तो वो डिस्क्रिप्टिव में 10 नंबर भी नहीं कर पाए, तो ये तो बात गले के नीचे हजम ही नहीं हो रही है। तो इस पे तो हम भाई यही कहेंगे कि आगे की हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि कितने लोगों के साथ ऐसा गड़बड़ हुआ है और किस बिहाफ पे इन्होंने चेक किया है, कैसे नंबर दिया है। इसके लिए प्रॉपर आरटीआई वगैरह का भी हमें सहारा लेना पड़ सकता है भविष्य में। और इसमें इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हम चुप बैठ गए तो बहुत कैंडिडेट के साथ गलत हो जाएगा, या शायद बहुत कैंडिडेट के साथ गलत हो चुका है जो कि ये मान रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि हमने पेपर अच्छा नहीं लिखा, हम अच्छा नहीं कर पाए। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कोई डाउट है, कोई ऐसा अगर ट्रेजिडी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी बात साझा करें। हम सब आपके सहयोग के आकांक्षी हैं, जैसा भी होगा हम आपकी मदद की जाएगी, आपका सहारा दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ, चाहे अगर आपके साथ गलत होगा तब भी हूँ, आपके साथ सही होगा तब भी हूँ, हमेशा हर जगह आपको साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा। तो यही है कि अगर केमिस्ट्री के और बच्चे मेरी बात जो सुन रहे हैं, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप अपना जो है यहाँ पे अनुभव साझा करें कि कितना नंबर आपको मिला है, कैसे मतलब आपने किए थे, एमसीक्यू में आपका कितना गया था। इतनी बातें आप बस साझा कीजिए ताकि हम इस चीज़ों से आगे हम डिस्कस करके और आगे क्या करना है इस पे और बच्चों के साथ हम न्याय दिला सके। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो मैंने बातें बोली हैं आप उस पर एक बार विचार कीजिएगा और बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।